बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ के साइंस सब्जेक्ट की 1.4 एक्सरसाइज जो है ये आज हम शुरू करने लगे हैं। ठीक है जी, 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। ये हम स्टार्ट करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से कबल याद दहानी करा दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक कमेंट किया करें। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इनमें से कौन से मैट्रिसेस के प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि अगर इन ये जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ये एक पेयर दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दो मैट्रिसेस बन गया, ये एक मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है, दो मैट्रिक्स बन गए, दोनों को प्लूरल फॉर्म में मैट्रिसेस कहेंगे। ठीक है, इसी तरह ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस। इन 5 क्वेश्चन में हर एक में हमने बताना है कि ये क्या पहला मैट्रिक्स जो है ये सेकंड वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या ये फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ये सेकंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है क्या नहीं, तो ये हमने बताना है। इसका आंसर यस और नो में ही है, लेकिन रूल याद रखना पड़ेगा। रूल ये है, जो मतलब जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो पहला मैट्रिक्स है, अगर इसके कॉलम्स की तादाद रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के रोज की तादाद के बराबर हो, फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना नहीं। ठीक है, मसलन अगर हम ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अगर हम कॉलम देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम ये है और एक ये, 2 कॉलम्स। ठीक है, देन सेकंड मैट्रिक्स की रो देखें। अब इसमें रो देखें, फर्स्ट रो और सेकंड रो, इसमें रोज भी 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज ये आपस में इक्वल है। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं, यस ये जो है ये आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसका आंसर यस में आएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड है, अगर इसमें भी मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह देखा जाए तो इसमें भी फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, यानी इसमें 2 कॉलम्स है। ठीक है, सेकंड की हमने रोज देखनी है। ठीक है, इसमें अगर 2 देखें, 1 और 2 रोज, यानी 2 कॉलम्स 2 रोज। अगर 2 कॉलम्स और 2 रोज आपस में इक्वल हैं, देन दीज आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर भी यस आएगा। ठीक है, ये भी यस में आंसर आ जाएगा। इसमें भी 2 कॉलम्स और 2 रोज इक्वल है। थर्ड वाले को अगर हम देखें तो इसमें अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें तो इसमें कॉलम जो है 1 है। ठीक है, जबकि सेकंड मैट्रिक्स की हमने रोज देखनी होती है, उसमें रोज देखें 1 और 2, उसमें 2 रोज हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट मैट्रिक्स के 1 कॉलम है और रोज जो है वो 2s हैं, लिहाजा 1 कॉलम्स नॉट इक्वल टू रोज 2 रोज। ठीक है, तो इसकी जो कॉलम है इसकी रोज के इक्वल नहीं है, लिहाजा ये आपस में कंफर्मेबल, दीज आर नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। लिहाजा इसका आंसर नो में हम लिखेंगे, नो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह ये फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें, इसमें देखें तो कॉलम 1 और 2, इसमें 2 कॉलम्स हैं और अगर इसकी रोज को देखें तो इसमें रोज भी 2 हैं, लिहाजा इसकी कॉलम्स इसकी रोज के इक्वल है। इसका आंसर भी यस में आएगा कि यस। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं। इस तरह फिफ्थ वाला पार्ट है, इसमें अगर हम कॉलम देखें तो 1 2 3 कॉलम्स होंगे और इसकी रोज हमने देखी होती है 1 2 3, इसकी रोज ये दोनों इक्वल है। इसका आंसर भी यस में आएगा। तो इस तरह मतलब है ये कंफर्म हो गया, पता चल गया कि इसमें भी ये आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड क्वेश्चन जो है ये स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इफ a इज इक्वल टू 3 0 -1 2 और b इज इक्वल टू 6 5, देन फाइंड नंबर 1 है a b और नंबर 2 b a इफ पॉसिबल। तो ये हमें क्वेश्चन इस अंदाज में दिया है कि हमें एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है,
एक बी मैट्रिक्स दिया है, 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो हमें कहते हैं ए बी करें। ए बी में ए को बी से मल्टीप्लाई, यानी ए बी हमने फाइंड करना है, तो इसका मतलब पहले ए की वैल्यू 3 0 -1 2 और यहाँ पे बी की वैल्यू 6 और 5। ये यानी ए बी का मतलब ये होता है कि हम ए की वैल्यू लिखें और बीच में मल्टीप्लाई है बी की वैल्यू। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई जो है, मल्टीप्लाई करने के लिए याद रखें रूल जो है मल्टीप्लाई करने का, वो ये है कि ये रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी हमारे पास ये जो रो है ना, वो ये, इस रो को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी पहले एलिमेंट को पहले से, बीच में प्लस लगा के दूसरे एलिमेंट को दूसरे वाले नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये इस तरह रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, याद रखना इसको। यानी रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, रो को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं ऐसे करेंगे। मतलब पहले एलिमेंट 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 6। बीच में अगले एलिमेंट से यानी 0 से मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या लिखेंगे, प्लस लगाएंगे बीच में, 0 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह इस रो ने, ये जो पूरी रो है ये वाली, इस रो ने हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इस कॉलम के साथ, ठीक है। इसी तरह अब सेकंड रो है, सेकंड रो ये है, इस सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो अब इस सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमें नीचे लिखना है, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस लगाएंगे उसी तरह अगले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें भूल जाते हैं कि मतलब जो ना कैसे मल्टीप्लाई करना है। कभी वो पहले एलिमेंट को पहले से कर लेते हैं, तो अगर यहाँ पे दूसरा एलिमेंट हो तो दूसरे को दूसरे, जैसे एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में करते हैं कि पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट प्लस किया, दूसरे में दूसरा। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई में रो को आपने कॉलम से ही मल्टीप्लाई करना होता है, पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई करने से पहले बीच में प्लस लगाना है, ठीक है। इस तरह सेकंड रो को भी इसी कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करना तो इसके नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें एक बात और भी याद रखें, मल्टीप्लाई करते हुए ये आपके एलिमेंट सेम आएंगे, 6 6 5 5, यानी हर एक मल्टीप्लाई जिससे किया जा रहा है वो एलिमेंट सेम होंगे ऊपर और नीचे वाले। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे छोटी क्लासेस में हम करते हैं, 3 6 18 प्लस 5 0 0, इस तरह 6 1 6 माइनस का प्लस 2 5 10। तो अब हमने इनको प्लस कर लेना, प्लस करेंगे तो 18 के अंदर 0 प्लस करेंगे तो 18 आएगा, और 10 -6, 10 पॉजिटिव है प्लस है, और 6 माइनस का 10 में से 6 4। इस तरह आपके पास ए बी का ये आंसर आ गया। इसी तरह हमने बी ए करना है, बी ए ये हमारा सेकंड पार्ट है। बी ए में बी की वैल्यू पहले लिख लें 6 5, और ए की वैल्यू बाद में लिख लें 3 0 -1 2। तो अब इसमें देखें मल्टीप्लाई करने का जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो रूल सीखा है वो ये है कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम होते हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो तो फिर मल्टीप्लाई हो सकती है। जैसे ये मल्टीप्लाई हुई है ना, तो इसमें अगर हम देखें तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड की रो के इक्वल थे तो मल्टीप्लाई हो गई है। लेकिन अगर इसको देखें तो इसमें जस्ट एक कॉलम है, जबकि सेकंड वाले में रो देखें तो 2 है, लिहाजा एक कॉलम और 2 रो आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए कहा भी था इसलिए इफ पॉसिबल, तो आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि ये मुमकिन नहीं है। इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई जो है वो पॉसिबल नहीं है। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट एक ही बात होती है, तो प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स लिखे हैं। तो प्रोडक्ट करना है, पूरी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का रूल तो मैंने आपको सिखा दिया, मैं रिपीट कर देता हूँ कि मल्टीप्लाई का रूल जो है वो यही है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज आपस में इक्वल हो तो मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर इसके देखें 2 कॉलम्स है, इसकी 2 रोज है, मल्टीप्लाई हो सकता है। दूसरी बात मैं बता दूं, रिवाइज कर देता हूं कि मल्टीप्लाई जो ना हमेशा रोज को कॉलम से करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये रो है हमारे पास, ये कॉलम है, ठीक है जी। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय
4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। इस तरह इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, जस्ट एक रो है एक कॉलम है तो एक रो ने एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, इनको मल्टीप्लाई कर दें 4 1 4 प्लस 2 0 0। ठीक है जी, इस तरह इन दोनों को प्लस किया तो 4, ये आपके पास 4 आंसर आ। इसी तरह सेकंड पार्ट देखिए, इसको भी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। तो इसमें भी 5 1 5 2 4 8। ठीक है स्टूडेंट, 2 4 तो 8 हो गया, लेकिन प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर ये 8 माइनस है 5 प्लस है, 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, 8 माइनस 5 माइनस 3, ये आपके पास माइनस 3 आंसर आ गया। इसी तरह थर्ड पार्ट भी है, उसमें भी हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है रो को कॉलम से, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो इस तरह 3 4 12, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, माइनस भी साथ आ जाएगा, 3 4 12 साथ माइनस आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होता है। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो -12 ही आ जाएगा, यानी कि -12 प्लस 0 -12 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो करते हैं। इसका नेक्स्ट जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें है 6 0 और 4 0। तो ये अगर हम देखें तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा। अब इनको प्लस करेंगे तो 24 आपके पास आंसर हासिल हो जाएगा। इसी तरह फिफ्थ वाला पार्ट हम करते हैं। फिफ्थ वाला जो पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का, वो है 1 2 -3 0 6 -1 और 4 5 0 -4। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी अब हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें जस्ट एक रो एक कॉलम नहीं है, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें पहले तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि ये 2 कॉलम्स हैं 2 रोज हैं, लिहाजा ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। दूसरा ये है कि इसमें अब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे 1 2 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, 3 रोज को बारी बारी 2 कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई को हमारे बोर्ड से देखिएगा, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। क्या किया मैंने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 2 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह इसी रो को, यही जो रो है 1 2, इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके इसी के आगे लिखेंगे। ठीक है, यानी ऐसे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। इस तरह एक रो ने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ली। इसी तरह सेकंड रो की बारी, सेकंड रो भी दोनों कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेगी, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह इसी रो को सेकंड कॉलम से इससे आगे लिखेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। इसी तरह अब थर्ड वाले रो की बारी है, ये 6 और -1 को पहले आप पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को फिर आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, नो सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर ली, मैंने ऊपर तो ब्रैकेट ली थी, क्योंकि 1 के साथ माइनस का साइन आ गया, इसलिए इसके साथ हमने माइनस की वजह से ब्रैकेट यूज कर ली। ठीक है, इसी तरह इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। तो इस तरह देखिए मैंने जो तीनों रोज की बारी बारी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐसे लिखा है।
और जहाँ पे माइनस का साइन आया वहाँ पे मैंने ब्रैकेट का यूज़ कर लिया है, क्योंकि प्लस और माइनस दो साइन आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमने प्लस माइनस का रूल जो ना अप्लाई करना होता है, प्लस माइनस माइनस होता है इस तरह। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको ना चेक करने की एक निशानी भी बताई थी कि आपका मल्टीप्लाई का हर सेकंड एलिमेंट जो लोग सेम होता है, 4 4 4 0 0 0 5 5 5, ये -4 -4 -4, ये क्वेश्चन के ना दुरुस्त होने की निशानी होती है। मतलब बाद मल्टीप्लाई करते हुए जैसे मुझे भी मिस्टेक होगी, गलती लगी, इस तरह गलती लग जाती है, स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। लेकिन अगर इस बात का ध्यान रख लिया जाए कि आपका हर सेकंड एलिमेंट सेम आ रहा है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। 4 1 4 2 0 0, इसी तरह 5 1 5 2 4 8, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस है, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस। इसी तरह 3 4 12, 12 के साथ माइनस, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह 3 5 15, 0 4 0, प्लस माइनस माइनस। इसी तरह 6 4 24 और 1 0 0, प्लस माइनस माइनस। इसी तरह यहाँ पे आ जाए 6 5 30 और 4 1 4, लेकिन माइनस माइनस प्लस 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 का साइन ही रहेगा। अब इनको आपस में प्लस माइनस कर दें, 4 + 0 4 होता है, -12 + 0 -12 भी रहेगा, 24 - 0 24 ही रहेगा। इस तरह ये प्लस का 5 और माइनस का 8 है, 8 में से 5 माइनस करें -3 और -15 - 0 -15 आ जाएगा, और 30 + 4 34। इस तरह इसका मल्टीप्लाई करते हुए जो ना ये इसका प्रोडक्ट का आंसर आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये इसके 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट जो है हमने करवा दिया आप इनको। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें लिखा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। मल्टीप्लाई, पिछले क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई एक ही बात होती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का वाजा वर्ड आ गया, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इनको मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले भी हमने मल्टीप्लाई सीखी है, इस क्वेश्चन में फिर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई है, 2 × 2 प्लस 3 × 3। इसी रो को सेकंड कॉलम से 2 × -1 प्लस 3 × 0। इसी तरह सेकंड रो को कॉलम से 1 × 2 प्लस 0 × 3। इसी तरह 1 × -1 प्लस 0 × 0। इसी तरह थर्ड रो को भी 0 × 2 प्लस -2 × 3। और इसी तरह 0 × -1 प्लस -2 × 0। तो इस तरह हमने इनको प्रोडक्ट फॉर्म में, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिया। पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसके वो सेकंड एलिमेंट देखिए सारे सेम आ रहे हैं, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2 2 4, 3 3 9, 2 1 2, माइनस में 3 0 0। इसी तरह 2 1 2, 3 0 0, 1 1 1 माइनस का, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन -1। इसी तरह 0 0 0 0। इसी तरह 2 0 0, 2 3 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस का, प्लस माइनस माइनस। इसी तरह 0 × 1 0 हो गया, और 2 × 0 ये भी 0 हो गया। इसमें प्लस माइनस हम चाहे तो माइनस लिख लें। ठीक है, अब हम इनको आपस में प्लस माइनस कर देते हैं। 4 + 9 13, -2 + 0 -2 भी रहेगा, क्योंकि -2 में 0 ऐड करेंगे -2 ही रहेगा। इसी तरह 2 + 0 ये भी 2 रहेगा, -1 0 -1 रहेगा। इस तरह 0 - 6 और 0 - 0 0 ही रहेगा। इस तरह जो है ये कंप्लीट हो गया, इसका ये आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, इसको अगर देखा जाए तो इसमें भी ये रो है, इसको कॉलम, 2 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 × 1, ये 1 को 1 से, फिर 2 को नीचे 3 से, 2 × 3 प्लस 3 × -1। इस तरह एक रो ने पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 3 एलिमेंट थे इसलिए 2 बार भी प्लस आया।
इसी तरह इसी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसे मल्टीप्लाई होगा इसमें। इसी तरह सेकंड रो को भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह फिर अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरह हमने इनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ये लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 1 जार 1 प्लस 2 3 जार 6 प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखें प्लस और यहाँ पे माइनस आ रहा है, प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3। इसी तरह ये ले लें 2 1 जार 2 प्लस 2 4 जार 8 और 3 1 जार 3। इस तरह ये आ गया 5 1 4 1 जार 4 5 3 जार 15 प्लस 6 1 जार 6 माइनस का 6, क्यों माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आ गया। इसी तरह ये 4 2 जार 8 5 4 जार 20 और 6 1 जार 6। अब इनको आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। तो 1 प्लस 6 7 हो गया, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आ गया। इसी तरह 2 प्लस 8 10 10 और 3 13, 4 प्लस 15 19 19 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9 आ गया, ठीक है जी। 4 प्लस 15 19 19 में से 6 माइनस करेंगे 13 आ गया 13। इस तरह 8 और 20 28 में 6 ऐड कर देंगे तो 34। इस तरह आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके अगले पार्ट को सी पार्ट जो है अब ये हमने स्टार्ट कर रहे हैं। सी पार्ट जो है वही हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरह इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह इस रो को हमने अगले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह इस रो को हमने उससे अगले थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। इस तरह देखें एक ही रो ने जब 3 कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 3 पोर्शन ऐसे अलग अलग बने, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई बाय 4 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 लिया। इसी तरह सेकंड रो को भी तीनों से मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6। इसी तरह थर्ड रो को भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहले रो को पहले कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इस तरह इन तीनों रोज ने तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास फॉर्म बन गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, जैसे करते हैं 1 1 जार 1 प्लस 2 4 जार 8 3 1 जार 3 4 4 जार 16 1 1 जार 1 4 1 जार 4। इस तरह इनको 2 1 जार 2 2 5 जार 10 3 2 जार 6 4 5 जार 20 2 1 जार 2 चूंकि इसके साथ माइनस है, माइनस भी आ जाएगा साथ। 5 1 जार 5 3 1 जार 3 प्लस 2 6 जार 12 3 3 जार 9 4 6 जार 24 3 1 जार 3 माइनस में 6 1 जार 6। अब ये करने के बाद स्टूडेंट्स अब आप इनको आपस में प्लस माइनस कर लें। मसलन 8 और 1 9 2 प्लस 10 12 12 प्लस 3 15। इसी तरह 16 3 19 6 और 20 26 24 9 33
4 में से 1 3, 5 में से 2 3, 6 में से 3। इस तरह ये जो है ये पूरा जो है ये पूरी फॉर्म जो है ये आपका आंसर आ गया। इस तरह हमने इसकी जो है 3 बाय यानी 3 रोज की 3 कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई की। इसी तरह इसका सेकंड ये डी वाला पार्ट हम करेंगे। अगर हम इसका डी पार्ट देखें तो उसमें भी मल्टीप्लाई जब हम करते हैं रो को कॉलम से 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को नीचे वाले दूसरे से। इसी तरह इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए यहाँ पे पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई किया 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 और दूसरे एलिमेंट को दूसरे से मल्टीप्लाई कर। इसी तरह सेकंड रो को भी दोनों कॉलम से 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4। 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 = 16, 4 5 = 20, लेकिन प्लस और माइनस होता है। ठीक है, -20। इसी तरह इसको देखें 6 2 = 12, 4 4 = 16, प्लस माइनस 16 है। इस तरह यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे एक वैल्यू ओवर वाली है, एक सिंपल है, ये आपस में कैंसिल हो जाती है। 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 4 = 8। अब इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 5 = 20, ये 20 माइनस में है क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन। फिर आगे प्लस 5 4 = 20, ये 20 का। इसी तरह ये 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3 5 = 15, माइनस का 15 आएगा और 4 5 4 = 16। अब इनको आपस में प्लस माइनस कर दें। अब ये वैल्यू माइनस की है, ये प्लस की है। 20 में से 16 माइनस कर दें, 4 आ गया, लेकिन माइनस का 4 आएगा। इस तरह 16 में से 12 माइनस करेंगे, ये भी माइनस का 4 आएगा। ये 20 -20, एक प्लस 20, एक -20, 20 -20 0 आ गया। और 16 में से 15 माइनस किया तो 1 आ गया। इस तरह इस पार्ट का ये आंसर हमारे पास निकला है। अब इसका लास्ट और ए वाला पार्ट जो है ये अब हमने करना है। तो इसको देख लें, इसको भी उसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई कर लें रो को कॉलम के साथ, लेकिन इसमें देखेंगे नंबर्स हैं लेकिन यहाँ पे 0 0 है सारे। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई। फिर इसी रो को फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह इस रो को भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। तो चूंकि सब 0 की मल्टीप्लाई सबको 0 कर देती है, जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको 0 कर देती है। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया, प्लस 2 0 0, इस तरह 1 0 0 प्लस 2 0 0, 1 0 0, 3 0 0, 1 0 0 और 3 0 0। इस तरह ये सारे एलिमेंट्स को जब हम प्लस करेंगे, ये भी 0 आ गया, ये भी 0, ये भी 0, अगेन इसका आंसर 0 आ गया। यानी कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर आपको पता है 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाता है, लिहाजा ये मैट्रिक्स भी सारे एलिमेंट्स 0 से मल्टीप्लाई करके 0 0 0 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।